हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मृदा अपरदन। इस वीडियो में हम मृदा अपरदन क्या है उसे देखेंगे। इसके साथ ही मृदा अपरदन के कारण और उसके निदान के उपाय भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मृदा अपरदन किसे कहा जाता है। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, मृदा के ऊपरी संस्तरों का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। मानवीय और प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा मृदा की ऊपरी परत का क्षरण की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन या तो प्राकृतिक कारणों से होती है या फिर मानवीय गतिविधियों के द्वारा भी मृदा का अपरदन होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। तो मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है जल का बहाव। जल के बहाव के द्वारा अपने मार्ग की मिट्टियों के घुलनशील पदार्थों को बहाकर ले जाने से मृदा का अपरदन होता है। दूसरा प्रमुख कारण है वायु द्वारा। जब तूफान या चक्रवात आते हैं तो उस स्थिति में भी मिट्टी के ऊपरी सतह पर स्थित सूक्ष्म कणों को उस तूफान या चक्रवात के द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है, तो इस स्थिति में भी मृदा अपरदन होता है। तीसरा है हिमानी अपरदन। हिमालयी क्षेत्रों में हिमरेखा के नीचे प्रवाहित बर्फ या फिर जल के द्वारा जब अपने बहाव मार्ग पर मिट्टी या चट्टानों को काटकर नीचे लाया जाता है तो इसे भी हिमानी के माध्यम से मृदा अपरदन कहा जाता है। अगला है वनों की अत्यधिक कटाई। वनों की जड़ें मिट्टियों को कठोरता से जकड़ कर रखती है। अगर वनों की अत्यधिक कटाई की जाए तो इस स्थिति में मृदा अपरदन भी बढ़ जाता है। अगला है झूम कृषि। हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, असम, इन सभी क्षेत्रों में जनजातीय समूहों के द्वारा झूम कृषि की जाती है, जिसमें जंगल के वृक्षों को काटकर उसमें खेती की जाती है। तो इससे अप्रत्यक्ष रूप से मृदा अपरदन होता है और वनों की कटाई के कारण भी यह मृदा अपरदन को सीधे रूप से प्रभावित करती है। अगला है भूस्खलन द्वारा अपरदन। पहाड़ी सतह या फिर पर्वतीय ढालों के धंसने से मृदा का अपरदन होता है। और अंतिम है अत्यधिक पशुचारण। पशु के द्वारा अत्यधिक चराई की जाती है तो उस स्थिति में भूमि के ऊपर की घास होते हैं उनका भी क्षरण होता है और उस स्थिति में मृदा अपरदन होता है। अगला हम देखते हैं मृदा अपरदन के चरण कौन से हैं। मृदा अपरदन विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है जिसके माध्यम से मृदा का अपरदन होता है। तो पहला चरण है बूंद अपरदन। यह प्रथम चरण होती है। इसमें वर्षा के बूंदों के द्वारा जब मिट्टी पर प्रतिहार की जाती है तो इस स्थिति में मिट्टी के जो ऊपरी परत होती है उसका विघटन हो जाता है। दूसरा है परत अपरदन। जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है, इसमें अत्यधिक वर्षा के कारण बूंदों के लगातार प्रवाह से छोटी परत के रूप में मृदा का अपरदन होता है। तीसरा चरण है रील अपरदन। कृषि भूमि या फिर अत्यधिक पशुचारण क्षेत्रों में तीव्र गति से जल बहाव के कारण छोटी और कम गहरी नालियों के द्वारा मृदा का अपरदन किया जाता है, तो इसे कहा जाता है रील अपरदन। अगला है अवनालिका अपरदन। रील अपरदन की प्रक्रिया से बनी बड़ी नालियों के द्वारा भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करने से कृषि हेतु अनुपयुक्त स्थिति निर्मित होती है। अवनालिका अपरदन रील अपरदन का बड़ा रूप होता है। जब रील अपरदन की प्रक्रिया में बड़ी बड़ी नालियों का निर्माण होता है जिससे जो बड़ी भूमि होती है वह छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाती है, यह कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है और इसके माध्यम से जल की अत्यधिक बहाव होता है और मृदा का अत्यधिक अपरदन होता है। अगला है धारा चैनल अपरदन। जल की मोटी धारा के द्वारा मृदा का अपरदन किया जाता है। इसे याद रखिएगा, धारा अपरदन अर्थात जल की मोटी धारा के द्वारा मृदा का अपरदन किया जाता है तो उसे धारा अपरदन कहते हैं। इन उपायों को अपनाकर मृदा का संरक्षण किया जाता है और उसके अपरदन को रोका जा सकता है। तो पहला और प्रमुख कारण है अत्यधिक पशुचारण को कम करके। जो हमने कारण देखे हैं, अगर कारण को रोक दिया जाए तो वही मृदा के संरक्षण के उपाय बन जाते हैं। जैसे अत्यधिक वनों की कटाई से मृदा अपरदन होता है, परंतु यदि हम वनों की कटाई को कम कर दें या फिर वृक्षारोपण करें तो इस स्थिति में वनों का संरक्षण होगा। इसी प्रकार हमने पढ़ा कि मृदा अपरदन का प्रमुख कारण पशुओं की अत्यधिक चराई है और अगर हम पशुओं की अत्यधिक चराई को कम कर दें तो इस प्रकार मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। अगला है मृदा समतलीकरण प्रक्रिया द्वारा बहाव को रोककर। यदि खेत
या फिर किसी मैदान का समतलीकरण कर दिया जाए तो उस स्थिति में उसका बहाव नहीं होगा और मृदा का अपरदन भी नहीं होगा। अगला है बड़े जोत आकार के खेतों में मेड़ बनाकर। मेड़ बना देने से जो जल का बहाव होता है वह दूसरे स्थान या फिर दूसरे खेतों में नहीं होता है। इस स्थिति में जो मृदा होती है वह बहाव के माध्यम से जाती तो है परंतु मेड़ के द्वारा रोक ली जाती है, तो इस प्रकार मृदा को संरक्षित की जा सकती है। अगला है पट्टीदार खेती के अंतर्गत बड़े जोतों के खेतों में पट्टी बनाकर जल प्रवाह के वेग को कम कर अपरदन को रोका जा सकता है। यह एक प्रकार की खेती पद्धति है जिसे पट्टीदार खेती कहा जाता है। इसमें बड़े जोतों के खेतों में पट्टी बनाया जाता है जिससे जल के प्रवाह के वेग को कम कर अपरदन को रोका जाता है। अगला है झूम कृषि पर पूर्णतः नियंत्रण लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। हमने अभी पढ़ा कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण झूम कृषि हैं, जो कि पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पर जनजातियों के द्वारा झूम कृषि की जाती है। वृक्षों की कटाई कर वहाँ पर खेती की जाती है जिसके कारण वृक्ष का विनाश होता है और साथ ही मृदा का अपरदन भी होता है। परंतु यदि झूम कृषि को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाए तो इस स्थिति पर वृक्षों के विनाश को भी रोका जा सकेगा और साथ ही मृदा अपरदन को भी रोका जा सकेगा। तो इस प्रकार हमने मृदा अपरदन के बारे में पढ़ा, उनके कारणों को जाना और साथ ही मृदा संरक्षण के उपाय को भी देखा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।